मैंने कुछ कॉन्फ़िगर कर रखा था, इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखो अभी मैं आपको बेसिक दिखा रहा हूं क्या। वी मैनेज को इनिशिएट करूंगा, बी स्मार्ट को इनिशिएट करूंगा, वी बॉन्ड को करूंगा। ये मेरा सीए सर्वर है, ठीक है। मैंने कल क्या बताया था कि इन तीनों पे मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। अच्छा। और रूट के बाद इन तीनों पे क्या करना पड़ेगा, मुझे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। इतना करने के बाद मुझे वीएस को फिर क्या करना है, रजिस्टर रजिस्टर करना करना है। पड़ेगा। बट रजिस्टर करने से पहले वीएज पे मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, रूट सर्टिफिकेट। रूट सर्टिफिकेट, राइट। ओके। तो मेरे पास ये जितने भी इंटरफेस हैं, इनको सबको मैं किसके अंदर रखूंगा, मैं बीपीएन 512, 512। इसको मैनेजमेंट वीपीएन में डालूंगा। और इधर वाले इंटरफेस हमारे बेसिकली हमारे ट्रांसपोर्ट वीपीएन के पार्ट होंगे, 0। ठीक है। क्योंकि हमारा एक्चुअल नेटवर्क कुछ ऐसा होगा, इधर हमारे क्या होंगे, एमपीएलएस। जब आगे मैं करूंगा तो इधर एमपीएलएस नेटवर्क होगा, इधर हमारा इंटरनेट होगा, और इधर हमारे क्या होंगे, ब्रांचेज होंगे, राइट। ओके सर। तो इस पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हमें बेसिक इनिशियलाइज कैसे करना है, हाउ वी कैन इनिशिएट दिस कंट्रोलर, एंड हाउ वी कैन इंस्टॉल द सर्टिफिकेट, हाउ कैन मेक द सीए सर्वर। ये हमारा बेसिक प्रैक्टिकल है जो आज के क्लास में हम कवर करेंगे, राइट। ये नोड मैंने क्यों लिया हुआ है, एक्चुअल पहले आपको वर्चुअलाइजेशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने वर्चुअलाइजेशन आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्चुअलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने VMware का नाम सुना है? हाँ जी। ओके। वर्चुअल बॉक्स का यस सर। क्या काम होता है, VMware और वर्चुअल बॉक्स का? मेरा ये लैपटॉप है बेसिकली, एक डेस्कटॉप है। इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन। तो मैं इस पे क्या करूंगा, एक VMware इंस्टॉल करूंगा। हाँ जी। और VMware के ऊपर मैं मल्टीपल मशीन इंस्टॉल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? यस सर। कर सकते हैं। जितने भी आपको मशीन इंस्टॉल करने हैं इंस्टॉल कर लो, राइट। जी। यहाँ पे विंडो 10 डाल लो, जितने भी वर्चुअल मशीन बनाना है वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर लो, राइट। अच्छा। सिमिलरली जैसे VMware है, वैसे हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड ESXi। नाम सुना है? नहीं सर। नहीं सर। ESXi एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज बेसिकली यूज फॉर द वर्चुअलाइजेशन। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज मींस किसके लिए यूज होता है इसका, वर्चुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्वर है, फिजिकल सर्वर है, जो कि हमने कहाँ रखा है, बैंगलोर में। जैसे आप लोगों ने कभी ईवेनजी यूज किया है? यस सर। तो ईवेनजी, ईवेनजी आप कहाँ इंस्टॉल करते हो? VMware में सर। आप अपने VMware में इंस्टॉल करते हो, राइट। तो यस दैट सर। मीन सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप, आपका लैपटॉप है या वर्चुअल या आपका आप मशीन है, मशीन के ऊपर आपने VMware डाला, और VMware के ऊपर जाकर आपने क्या किया, EVNG चला दिया। ईवेनजी चलाया, राइट। तो एक्चुअल क्या कर रहे हो आप, एक मशीन के ऊपर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो, दैट इज एक एप्लीकेशन ऐड कर रहे हो VMware, और इसके अंदर जाके आप क्या कर रहे हो, ईवेनजी इंस्टॉल कर रहे हो, राइट। यस सर। बट हमारा फिजिकल सर्वर पर हमने डायरेक्टली क्या कर रखा है, ESXi होस्ट कर रखा है।
डायरेक्टली हमने क्या कर रखा है, ESXi Yes, होस्ट कर रखा। अब ESXi पे डायरेक्टली हम क्या डाल सकते हैं, मतलब ये समझ लो ये मेरा एप्लीकेशन हो गया और ESXi पे डायरेक्टली मैंने क्या इंस्टॉल कर दिया, वर्चुअल सर्वर सर। ओह, EVE-NG इंस्टॉल कर दिया। इस पे हमने वर्चुअल इस पे विंडोज पीसी भी इंस्टॉल कर दिया। इसके अंदर भी हमारे पास क्या हमने होस्ट कर रखा है, VMware भी होस्ट कर रखा है ESXi के अंदर। मतलब मुझे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे ना करके मैं सीधा किसके अंदर किया हूं, मैंने ESXi, मैंने ESXi। नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं किया, मैंने ESXi यूज किया और ESXi पे मैंने इन तीनों को डाल दिया। ESXi मेरा कनेक्शन किससे है, इंटरनेट से। ये इंटरनेट है मान लिया मेरा। EVE-NG को मैंने आईपी दे रखा है 1.254। ऐसे VMware को भी मैंने आईपी दे रखा है। सर सॉरी बट ये EVE-NG का रोल क्या होता है? EVE-NG आपने JNS3 कभी यूज किया है? नहीं सर, सर एक्चुअली ना हरजोत और मैं ना हम नेटवर्किंग में हार्डकोर हमने नहीं किया हुआ कुछ। हम थोड़ा मैनेजमेंट साइड की तरफ हैं, तो इसलिए हमें ओके, थोड़ा पूछना। EVE-NG हमारा एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर देखो, या तो मैं फिजिकल बॉक्सेस लेके आऊं, जितने भी मुझे लैब बनाने हैं, राउटर स्विच लेके आऊं, एक रैक में लगाऊं, राइट ठीक है, सर। और फिर मैं उस राउटर स्विचेस पे प्रैक्टिकल करूं। ऐसे हमारे पास EVE-NG एक एप्लीकेशन है जिसपे हमारे पास राउटर जितने मर्जी लगा लो, ओके स्विचेस जितने मर्जी लगा लो, ठीक है, ओके और आप उस पर डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर सकते हो, जो टोपोलॉजी चाहो टोपोलॉजी बना लो, ओके, ठीक है सर। ठीक है। सिमिलरली ठीक। EVE-NG ये वर्चुअल है सर इवेंजी? हाँ, EVE-NG वर्चुअल है भाई। ठीक है। ऐसे ही EVE-NG के अंदर हमने जो अब लेकिन लगाओगे EVE-NG के अंदर, देखो EVE-NG के अंदर आपको प्रैक्टिकल करना है तो सबसे पहले EVE-NG के अंदर आपका OS, जिस राउटर को आप यूज करना चाहते हो उसका iOS क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना Install चाहिए। होना चाहिए। राइट सर। जो iOS हम रियल राउटर पे यूज करते हैं ना, सेम राउट iOS हम कहाँ इंस्टॉल करते हैं, EVE-NG के अंदर। अब बेसिकली अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो, एक राउटर को यूज करते हो, तो राउटर के हार्डवेयर पे कुछ करते हो आप। मैं एक नेटवर्क इंजीनियर, एज ए नेटवर्क इंजीनियर एक राउटर एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं उसके हार्डवेयर पे कुछ करता हूँ। नो सर। हम लोग Application बेसिकली है। हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करते हैं iOS को, और उसी के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। आपने राइट सर। CCNA पढ़ा हो या CCNP पढ़ा हो या CCI किया हो, कुछ भी किया हो, बेसिकली आप सीखते क्या हो, iOS के अंदर मुझे OSPF फीचर कैसे इनेबल करना है, BGP फीचर कैसे इनेबल करना है, राइट, राइट सर। बेसिक नेटवर्किंग कैसे करना है। अगर आप वही OSPF यही BGP आप जूनिपर पे जाके चलाना हो तो कर लोगे क्या, नहीं सर। क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्फ़िगर करने का तरीका दूसरा है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्फ़िगर करने का तरीका दूसरा दूसरा है। है। राइट। सिंपल समझो, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट सर। विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन क्या जो विंडोज पे हम काम करते हैं वो पॉसिबल लाइनेक्स में नहीं है, लाइनेक्स में भी पॉसिबल है लेकिन हमें पता नहीं है, राइट। राइट सर, लॉजिक अलग अलग चलता है। बट कॉन्सेप्ट तो वही है ना, हाँ, कंसेप्ट हो गया। सिंटेक्स करने का तरीका अलग है। तो राइट सर। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक फिजिकल बॉक्स पे iOS डाल के एक्सेस करूं, या मैं मेरा बॉक्स भी वर्चुअल हो और उस पे iOS क्या हो, एक्चुअल हो, बात तो एक ही है। राइट सर, एक ही बात है। हम नेटवर्क में एक डिवाइस को एक्सेस करते हैं, हमें क्या पता वो वर्चुअल है या फिजिकल है, कोई मतलब है हमें। हम तो इवन इतने सारे डिवाइसेस है नेटवर्क में, हम तो सारे डिवाइसेस को देखते भी नहीं है, राइट। ये अलग बात है कि यस सर। मैक्सिमम हमारे नेटवर्क में जो डिवाइसेस होते हैं वो फिजिकली होते हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस वर्चुअल भी होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि ये वर्चुअल है कि फिजिकल है। तो बॉक्स हम EVE-NG के अंदर जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स इज वर्चुअल बट ऑपरेटिंग सिस्टम इज रियल। ओके। तो ऐसे ही मुझे अगर SD-WAN का लैब करना है, तो SD-WAN का लैब करने के लिए मुझे किसका किसका इमेज चाहिए, vManage का इमेज चाहिए, राइट। राइट सर। यस सर। vSmart का भी इमेज चाहिए, वी बॉन्ड VH। vBond का भी चाहिए, vEdge का भी चाहिए। अगर आप CSR कर रहे हो तो CSR का भी इमेज चाहिए। राइट। विंडोज सर्वर यूज कर रहे हो CA के लिए तो विंडोज सर्वर का भी चाहिए।
ये Machines. सारे इमेज आपको कहाँ जाके पुश करना पड़ेगा? ईवेनजी के अंदर, राइट? ओके जब ईवेनजी के अंदर ये सारे इमेज पुश कर दोगे तभी ये कंट्रोलर, ये डिवाइसेस आप यूज कर पाओगे। जैसे मैंने राउटर का कोई ओएस डाला ही नहीं ईवेनजी में और मैं राउटर यूज करना चाहूँ तो पॉसिबल है? नहीं सर। तो पहले मैं ईवेनजी इंस्टॉल करूंगा, ईवेनजी के अंदर पहले फिर मुझे जाके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो मुझे रिक्वायरमेंट है मुझे लैब के लिए उनका सबका ऑपरेटिंग सिस्टम ईवेनजी में लोड करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ? यूज करोगे? यूज कर सकता हूँ, राइट राइट? सर, समझ गया सर। इतनी बात समझ आई? तो हाँ जी। अब हमने यहाँ पे ESXi पे डायरेक्टली क्या होस्ट कर रखा है? ईवेनजी। अब ईवेनजी की ये आईपी है और ये विंडोज पीसी की आईपी भी कुछ है। तो मैं एक्चुअली जो आरडीपी लिया हूं वो इस विंडोज पीसी का लिया हूं। इस विंडोज पीसी से जाके मैंने ईवेनजी को ओपन किया। देखो ये मेरा विंडोज पीसी है और ये ईवेनजी है। ईवेनजी की आईपी क्या है? 192.168.254 डाला मैंने। यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रखा तो सीधा मेरा टोपोलॉजी ओपन हो गया। नहीं तो मुझसे क्या पूछता? ईवेनजी पूछता, सॉरी क्या पूछता? यूजर आईडी और पासवर्ड। ये मेरा आईपी जो दे रखा है मैंने किसको दे रखा है? ESXi पे हमने क्या होस्ट कर रखा है? VMware। तो ये मेरा ESXi का यहां से मेरा क्या है? ESXi। इस पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। नहीं। जरूरत पड़ेगी कब पड़ेगी? अगर मेरा ईवेनजी स्टॉप हो जाएगा तो। और स्टॉप कहां से करेंगे मैं दिखाता हूं। ये मेरा एक्चुअल ये फिजिकल बॉक्स है जिसपे मैंने क्या डाल रखा है? ईवेनजी। ईवेनजी इंस्टॉल कर रखा है। तो इसके अंदर मैं अगर लॉग इन करके दिखाऊं आपको तो मैं दिखाता हूं। इसके अंदर विंडोज पीसी भी चल रहा होगा, आपका ईवेनजी भी चल रहा होगा, आइस भी हमने इंस्टॉल कर रखा है। एक मिनट में पासवर्ड मुझे देखना पड़ेगा। लॉग इन हो रहा है तब तक। ESXi का फुल फॉर्म क्या है? यार ये तो मुझे देखना पड़ेगा। ये ESXi का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअलाइजेशन के लिए है, गूगल कर लो। तो वही करने लगे ES। ठीक है भाई। तो देखो हमने बेसिकली क्या कर रखा है। मेरा ESXi है। अब इसकी जो आईपी है 192.168.1.200 है। इसकी जो आईपी है 192.168.1.100 है। और ईवेनजी की आईपी जो है 192.168.1.254 है। तो तीनों लॉजिकली एक्चुअल क्या है आप एज्यूम कर सकते हो। देयर इज अ वर्चुअल स्विच and these all the three devices are connected with the
वर्चुअल स्विच। क्लियर? देखो यस सर। ये मेरा फिजिकल सर्वर है। फिजिकल सर्वर पे हमने क्या इंस्टॉल किया, ये मेरा ESXi हो गया। इसकी आईपी जो है दैट आईपी इज 192.168.1.200। इस पे हमने क्या कर दिया, इस पे हमने EVNG इंस्टॉल किया, विंडोज मशीन इंस्टॉल किया है। EVNG की आईपी जो है वो क्या है 192.168.1.254। इसकी आईपी जो है 192.168.1.100 है। 100। तो आप इसको ऐसे समझो, देयर इज अ वर्चुअल स्विच क्रिएट किया हुआ है हमने, और वर्चुअल स्विच पे से 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है। एक ESXi, एक आपका विंडोज पीसी और एक EVNG। तीनों पे आईपी क्या है, सेम सबनेट का है, 1.254, 1.100 और 1.200। तो ये तीनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना भाई। एक ही स्विच से आपने 3 डिवाइस कनेक्ट कर दिया तो कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा? यस सर। तो मैं जब एक्सेस कर रहा हूँ RDP ले रहा हूँ, बेसिकली विंडोज मशीन का ले रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है पूरी, इट हैज द प्राइवेट आईपी, सो हाउ वी कैन एक्सेस। तो भाई हमने एक पब्लिक आईपी भी ले रखा है, ठीक है। और इस पब्लिक आईपी पे इस आईपी के साथ क्या कर रखा है, नेट कर रखा है। पब्लिक आईपी क्या है, ये वाली जो आईपी है दैट इज पब्लिक आईपी वी हैव ऑलरेडी परचेज। ये आईपी हमने परचेज कर रखा है और विंडोज मशीन के आईपी के साथ इसको क्या कर रखा है, नेट कर रखा है। तो मैं जब इसको हिट मारता हूं तो मेरा, और ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल, क्योंकि आप ये नहीं समझोगे तो लैब नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने हिट मारा, जब मैं RDP किया तो किसको किया, बट यहां तक तो मेरी रिक्वेस्ट इस पब्लिक आईपी पाई, यहां से आईपी क्या हो गई, ट्रांसलेट हो नेटिंग। गई, नेट हो गया। नेट होकर एक्चुअल मैं जंप कहां कर रहा हूं, इस विंडोज मशीन पे। बात समझ आ रही है? यस राइट सर। सर। अब इस विंडोज मशीन कहां है, ESXi के अंदर है। देखो मैं दिखाता हूं, मैं ESXi के अंदर लॉग इन कर लिया। अभी मैं किसके अंदर हूं, ESXi के अंदर हूं। किसके थ्रू एक्सेस किया है, विंडोज मशीन के थ्रू ही एक्सेस किया है। इसके अंदर वर्चुअल मशीन कितने हैं, EVNG है और विंडो पीसी है। बहुत सारे वर्चुअल मशीन है, बट आप फोकस करो किस पे, इन दोनों पे, राइट। ठीक है। अब अगर गलती से मैं इस विंडोज मशीन को पावर ऑफ कर दूं तो क्या होगा, बात वही होगी, जिस डाल पे आप बैठे हो उसी डाल को आपने क्या किया, काट काट दिया। दिया तो है। उस केस में मुझे एक फिजिकल बंदा चाहिए वहां पे जो सर्वर को पावर ऑन करेगा, दोबारा उसको एक्सेस करेगा और फिर इस विंडोज मशीन को क्या करेगा, ऑन करेगा। उसके बाद हम एक्सेस कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि देखो हम इस ESXi पे भी कैसे जा रहे हैं, इस ESXi पे भी हम इसके थ्रू जा रहे हैं। मेरा लैंडिंग पीसी यही है, पर तो मैं जब ये पीसी ही डाउन है तो ये ऑन भी रह के कुछ नहीं कर सकता। बात समझ आई? राइट सर। तो मेरा ESXi के अंदर, अभी देखो ESXi के अंदर 3 चीजें हैं। तो एक है विंडोज, आपको ESXi के अंदर जनरली आपको जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप सीधा क्या करोगे, अगर लैब करोगे तो सीधा RDP लोगे इस पीसी का, और यहां से किसको एक्सेस कर लोगे, EVNG को। देखो मैंने वही किया, मैंने विंडोज का सीधा लॉगिन किया है। विंडोज को लॉगिन करने के बाद मैंने सीधा यहाँ पे क्या रख डाला है। अब मैं यहां से अगर मैं EVNG को पावर ऑफ कर दूं, शट डाउन कर दिया मैंने EVNG को, ठीक है भाई। शट डाउन करने के बाद मैं यहां से एक्सेस करूंगा, एक्सेस होगा,
नहीं सर, ईवेंजी डाउन कर दिया मैंने, अब ईवेंजी डाउन हो गया तो एक्सेस नहीं होगा, तो मुझे दोबारा कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से, और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पावर ऑन। पावर ऑन। ऑन करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये पावर पावर ऑन और ऑफ आप कर रहे हो ESXi में जाके? ESXi में जाकर, और ESXi में कैसे पहुंचा हूँ, विंडोज पीसी के थ्रू। ठीक है सर। ये मेरा विंडो पीसी है, अगर इस विंडो पीसी को मैंने पावर ऑफ कर दिया तो वहां तो पे फिर मुझे पहुंचाना पड़ेगा। हाँ, वहां पे कोई एक बंदा होगा जो मेरा ESXi को पहले लोकली एक्सेस करे और फिर वहां से फिर इस विंडोज मशीन को ऑन करे। राइट सर। तो जनरली हम अपने किसी भी स्टूडेंट को हम विंडोज जो हमारा ESXi है ना, इसका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं देते, क्योंकि आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। ईवेंजी मेरा 24/7 ऑन रहता है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप सीधा जाओगे यहाँ पे, ईवेंजी आपको ऑन मिलेगा, मिल गया। यहाँ पे पासवर्ड है एडमिन, और ईव का पासवर्ड आपका ईवी होता है। साइन इन किया, आ गया मैं, ठीक है। अब ये लैब सीधा ओपन क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अभी पीछे यही ओपन कर रखा था। मैं क्लोज कर देता हूँ अगर इस लैब को, तो इसके अंदर देखो हमने बहुत सारे फोल्डर बना रखे हैं। ये मेरा फोल्डर है, ये मेरे फोल्डर के अंदर मैंने ये वाला लैब आज ही क्रिएट किया हुआ है, ये वाला ओपन किया मैंने। कुछ कॉन्फ़िग थी तो मैंने सारे कॉन्फ़िग को क्या किया, व्हाइट लिस्ट कर दिया, वाइप कर दिया। मेरे किसी भी नोड पे कोई कॉन्फ़िग नहीं है। अब क्वेश्चन ये पुनीत, व्हाई दिस वन, ये क्यों लिया आपने? भाई इसको मैंने इसलिए लिया है ना, ये एज अ ब्रिज काम करेगा। फिर मैं आता हूं उसी पे, आपको समझ आए। देखो इस ईबेंजी के अंदर एक मशीन है, पीसी है, उसको मुझे इंटरनेट एक्सेस कराना है। तो इसका मतलब वो इंटरनेट कैसे जाएगा, इसके थ्रू ही होके जाएगा, इसी लाइन के थ्रू ना बाहर जाएगा। अल्टीमेटली हमारा जो फिजिकल सर्वर है, इसी यूजर को इंटरनेट एक्सेस करना तो फिजिकल सर्वर के थ्रू ही बाहर जाएगा ना। यस सर। तो मैंने एक पीसी लिया है, इस पीसी को किससे कनेक्ट किया, स्विच से, और इस स्विच को एक मैनेजमेंट क्लाउड से कनेक्ट किया। एक्चुअली इट्स अ ब्रिज बिटवीन दिस फिजिकल NIC एंड दिस वर्चुअल ईवेंजी। तो एक तरह से मैंने, ये फिजिकल NIC हो गया मेरा, और एक मेरा इधर ईवेंजी हो गया, और ये बीच में किसका काम किया, ब्रिज का। तो अगर इस पे इंटरनेट एक्सेस है तो इसका मतलब मेरे पास इसके अंदर जो डिवाइस होगा उस पर भी इंटरनेट एक्सेस आ जाएगा। देखो अगर मुझे इस V- को बाहर से एक्सेस करना है तो V- पे भी क्या होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। या इस विंडोज पीसी को मुझे बाहर से एक्सेस करना है तो इट हैज टू बी द इंटरनेट एक्सेस। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले रखा, मैनेजमेंट क्लाउड, क्योंकि कुछ चीजें मैं यहां से क्या करूंगा, पुश करूंगा कहाँ पे, विंडोज सर्वर पे। वो टाइम के टाइम में बताऊंगा आपको। इतनी बात समझ आ रही है? राइट सर। यस सर। तो मैंने जस्ट अभी ईवेंजी के अंदर लॉगिन किया, ये टोपोलॉजी मैंने बना लिया। टोपोलॉजी बनाने के लिए कुछ नहीं किया, देखो राइट क्लिक किया, मुझे कौन सा चाहिए, V- चाहिए, तो मैंने बस यहाँ पे जाके टाइप किया क्या, V-, और V- सेलेक्ट करके जैसे ही ओके करूंगा एक V- डिवाइस आ जाएगा, देखोगे तो आ गया। क्योंकि यस V- सर। का OS हम यहाँ पे डाल रखे हैं तभी आ रहा है, नहीं तो नहीं आता, राइट। तो हमें दो यस सर। V- की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दिया मैंने। तो ऐसे मैंने V- भी इंस्टॉल किया, V-Smart, V-Bond, ये मैंने विंडोज सर्वर ले लिया। ये स्विच लिया जस्ट कनेक्टिविटी के लिए, और ये VH लिया जिससे मैं VH को एक को रजिस्टर करके आपको दिखा सकूं। क्लियर? यस सर। सर जो EVNG है उसको हम ये जो VMware मशीन है उसके थ्रू लॉगिन कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। मेरा जो ईवेंजी है ना, ईवेंजी हमारा VMware पे मतलब ESXi पे होस्ट है। तो मैं डायरेक्टली ईवेंजी पे तो जंप कर नहीं सकता। सबसे पहले मैं एक विंडोज मशीन को एक्सेस कर रहा हूँ, राइट सर। और उस विंडोज मशीन से मैं ईवेंजी को एक्सेस कर रहा हूँ। और सर EVNG के थ्रू हम ये सारी अपनी टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे। हाँ, ईवेंजी में ही सारी टोपोलॉजी बनाएंगे। ठीक है सर, समझ आ गया। अभी एक दो बार जब प्रैक्टिकल होगा आपको धीरे धीरे तो चीजें क्लियर होंगी और भी, तो डोंट वरी। ओके सर।
मैं यहाँ पे आईपी दे देता हूँ 1.1.1 स्लैश कितना दे दिया मैंने 28। यहाँ आईपी क्या देने जा रहा हूँ 192 168 सॉरी 192 1.2 स्लैश 28। यहाँ पे भी आईपी क्या दिया मैंने, सेम सबनेट का दे रहा हूँ जिससे रीचेबिलिटी रहेगी, राइट। और ये मैंने दे दिया 192 1 डॉट, 2 एनआईसी कार्ड यूज किया इस पे मैंने, 1.5 दे दिया 28। ईवेनजी पे जो वीएच पे आईपी दूंगा वो मैं दूंगा 192 1.1.1.4 28। सिस्टम आईपी में जो दूंगा वो क्या दूंगा मैं वी मैनेज पे 1.1.1। बी स्मार्ट पे जो दूंगा मैं 1.1.1.2। बी बॉन्ड पे जो आईपी दूंगा दैट इज 1.1.1.3। और यहाँ पे जो सिस्टम आईपी दे दिया मैंने 1.1.1.4। ये सारे मैं भी कंसीडर कर रहा हूँ एक ही साइट में है, तो सबका जो साइट आईडी दूंगा वो मैं क्या दूंगा, साइट आईडी दूंगा मैं 1। साइट आईडी का यूज आगे समझ आएगा। आप ये समझो कि जितने ब्रांचेज होंगे सबको एक अलग से साइट आईडी देना पड़ेगा। मान लिया मेरे पास 100 ब्रांच है तो सबका मैं साइट आईडी क्या दूंगा 1 2 3 4 लाइक दिस। इतनी बात समझ आ रही है। यस सर। इस इंटरफेस पे जो मैं आईपी दिया वो कौन सा आईपी दे देता हूँ, सेम सबनेट का दे देता हूँ 192.168 1 डॉट, इसको दे देता हूँ 51 स्लैश 24। यहाँ जो आईपी दूंगा 192.168 1.52 स्लैश 24। और यहाँ जो आईपी दिया मैंने 192.168, डिवाइस मैंने स्टार्ट नहीं किया ना, आई गेस स्टार्ट होने में भी टाइम लेगा। मी स्टार्ट इट 192.168 1.53। और इस पे जो आईपी दूंगा मैं 192.168 1.55 दे दिया। सो व्हाई आई एम गिविंग दिस आईपी एड्रेस, देखो हमारा जो बेस पीसी है, अभी मैंने जो दिखाया यहाँ पे आपको वर्चुअलाइजेशन में समझाया, जो मेरा बेस पीसी है, बेस पीसी का आईपी क्या है 1.100। और मैंने ईवेनजी के अंदर जो विंडोज सर्वर या वी मैनेज लिया उसकी भी आईपी मैंने क्या दे दिया 192.168 सेम सबनेट का 1.51 दिया है और 55 दिया है। तो बेस पीसी जो होगा इनसे क्या हो जाएगी, रीचेबिलिटी बन जाएगी क्योंकि सेम सबनेट का हो गया ना, सेम Right. सबनेट है। सेम सबनेट का हो गया, रीचेबिलिटी बन जाएगी। तो वी मैनेज को मैं डायरेक्टली अपने कहां से एक्सेस कर सकता हूँ, बेस Windows पीसी PC से भी एक्सेस कर सकता हूँ। आई बात समझ में, वी मैनेज को आई कैन एक्सेस फ्रॉम द बेस पीसी ऑल्सो। सो फर्स्ट आई नीड टू मेक द कॉन्फ़िग। वी मैनेज पे जाओगे, डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड जो होता है सबका क्या होता है एडमिन सर। एडमिन, और पासवर्ड भी क्या होता है एडमिन। आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप जाओगे सिस्टम के अंदर। देखो वी मैनेज को मैंने डबल क्लिक किया, जैसे क्लिक करूंगा मुझे एक्सेस मिल गया। नाउ एडमिन,
और पासवर्ड क्या डाला मैंने, एडमिन। अभी क्या दिखा रहा है, सिस्टम इनिशियलाइजिंग, प्लीज वेट। स्टिल ये लोडिंग। अभी आपको एक मैसेज देगा, सिस्टम रेडी। क्या देगा, सिस्टम रेडी। सिस्टम रेडी दे देगा, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे। जब तक सिस्टम रेडी का मैसेज नहीं आएगा तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो जो हम बेसिक कॉन्फ़िग हम डालते हैं स्टार्टिंग में इनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्कीनी कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, स्कीनी कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे कॉन्फ़िगर क्या क्या करना है, देखो। एक तो मुझे BManage के सिस्टम के अंदर जाके कॉन्फ़िग करना है, बेसिक सिस्टम में कॉन्फ़िग करना है। दूसरा VPN 512 के अंदर इस इंटरफेस को कॉन्फ़िग करना है, और VPN 0 के अंदर इस इंटरफेस को कॉन्फ़िग करना है, राइट। तो ये 3 चीज कॉन्फ़िग करना है। तो सबसे पहले मैं सिस्टम कॉन्फ़िग करूंगा, फिर VPN 0 कॉन्फ़िग करूंगा, फिर VPN 512 कॉन्फ़िग करूंगा। ठीक है, मैं दिखाता हूं। अभी एक बार आ गया होगा सिस्टम रेडी, अभी नहीं आया। सर वो साइट आईडी पूरे आर्किटेक्चर को नाम दिया था ना आपने, जहाँ आईपी कॉन्फ़िगर की थी। हाँ, पूरे को साइट 1 दिया। जैसे जितने भी हमारे लोकेशन होंगे ना, हाँ जी, हाँ सबको जी। हम अलग अलग साइट आईडी देंगे। उसका रीजन है अलग अलग साइट आईडी का। मैंने क्या बताया था कि अलग अलग ब्रांच में आ गया सिस्टम रेडी। हाँ जी। मैंने क्या बताया था, अलग अलग ब्रांच में क्या फॉर्म होता है, IPsec टनल फॉर्म होता है, राइट। जी सर। अगर मैंने एक ही ब्रांच में 2 BHs यूज किया रिडंडेंसी पर्पज के लिए, तो उन दोनों के बीच में तो IPsec टनल फॉर्म नहीं करना है ना। यस सर। तो अगर उनका साइट आईडी नहीं देंगे, वो साइट आईडी देकर हम बता रहे हैं बोथ आर इनटू द सेम लोकेशन, दैट मींस देयर इज नो नीड टू मेक द IPsec टनल इन बिटवीन। तो दोनों पे हम साइट आईडी क्या डाल देंगे, सेम यस, डाल देंगे। सेम ध्यान रखो। तो उसका यूज होगा आगे। यार क्या हुआ इसको, एडमिन एडमिन बी स्मार्ट पे पहुंच गए। सो रनिंग कॉन्फ़िग सिस्टम डालो। उस सिस्टम के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन पहले से है, राइट। हेलो, यस सर। आप सो रनिंग कॉन्फ़िग, आप VPN 0 डालो। VPN 0 के अंदर कुछ कॉन्फ़िग पहले से नहीं, कुछ कॉन्फ़िग पहले से है। जो ETH 0 है वो किसका पार्ट है, फिजिकल बॉक्स का सर। ये सारे वर्चुअल बॉक्स है भाई, ये सारे वर्चुअल बॉक्स है। जो ETH 0 है बी स्मार्ट का, व्हाट आई टोल्ड यू, इट शुड बी द पार्ट ऑफ VPN, क्योंकि इधर मेरा VPN 512 है और ये वाले सारे मेरे क्या आएंगे, ट्रांसपोर्ट VPN में। तो अभी मैंने सो VPN 0 किया, तो ये इंटरफेस किसके अंदर दिखा रहा है, 0 के अंदर, राइट। यस। और VPN 512 के अंदर कुछ दिखा रहा है क्या, तो रनिंग कॉन्फ़िग VPN 512 इसके अंदर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब जो ETH 0 है दैट इज द पार्ट ऑफ VPN 0 बाय डिफॉल्ट, एंड बाकी के जो इंटरफेस है वो किसी VPN के पार्ट नहीं है। तो एक इंटरफेस मेरा 2 VPN का मेंबर नहीं हो सकता।
ठीक है, एक इंटरफेस दो बीपीएन का पार्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, एडमिन, हो गया यार। कुछ मेरा एडमिन, एडमिन। अब मैं बी मैनेज पे आ गया। यहाँ पे भी देखो शो रनिंग कॉन्फ़िग VPN 512, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। शो रनिंग कॉन्फ़िग मैंने क्या देख लिया, VPN 0, तो ETH 0 इसका पार्ट है। तो सबसे पहले मुझे इसकी नहीं कॉन्फ़िग में सिस्टम कॉन्फ़िग करना है। सिस्टम होस्ट नेम इसका क्या देना चाहते हो भाई? मान लिया माई ऑर्गेनाइजेशन नेम इज LAN एंड WAN, राइट? तो मैंने इसको दे दिया LAN एंड WAN vManage, राइट? Yes. दिस इज माई होस्ट नेम। उसके बाद सिस्टम आईपी। सिस्टम आईपी क्या होगा इसका? मैंने क्या डाला हुआ है लैब टोपोलॉजी में? 1.1.1.1। Yes. तो ये मैंने दे दिया सिस्टम आईपी। उसके बाद साइट आईडी। साइट आईडी मैंने क्या डाला हुआ है? 1। उसके बाद मैंने दिया क्या? ऑर्गेनाइजेशन नेम। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या देना है? मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि या तो आपके पास स्मार्ट अकाउंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सिस्को PNP पोर्टल पे जाके आप अपना स्मार्ट अकाउंट बना सकते हो, और एंड देन आफ्टर दैट यू कैन डाउनलोड द serial.bibtela फाइल, राइट? जब हम Yes. अपना और प्रोफाइल बनाएंगे तो उसमें कंपनी का नाम देंगे, ठीक है? जो कंपनी का नाम देंगे वहां पे, उसी कंपनी के नाम से अब वही ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे डालेंगे। नहीं तो serial.bibtela फाइल आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो नाम मैंने मेरे पास जो serial.bibtela फाइल है उसमें जो मैंने नाम दे रखा है दैट इज NH इंडिया। क्या हो गया यार, थैंक यू कर रहा है। बी स्मार्ट तो चल रहा है, बी मैनेज में क्या इशू आ रहा है? सबसे ज्यादा रैम यही खाता है ना सर, vManage? हाँ जी, 64 GB अकेले चाहिए इसको। टाइम ले रहा है। एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा मैं रीस्टार्ट करता हूँ, तब तक हम बी स्मार्ट और बाकी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। स्टार्ट होने देते हैं, तब तक मैं सबसे पहले बी स्मार्ट को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। सिस्टम, इसके अंदर भी होस्ट नेम चाहिए। होस्ट नेम क्या दे दिया? LAN एंड WAN बी स्मार्ट। अरे कॉन्फ़िगरेशन का सेम ही लॉजिक है क्या, जैसे हम सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन जो वी स्मार्ट वगैरह पे करते हैं तो सेम ही लॉजिक रहेगा ना, हाँ जी, हमारा जो स्कीनी कॉन्फ़िग होगा सब पे सेम होगा। ठीक है। ठीक है, तो हम बी स्मार्ट पे जो कर रहे हैं सेम कॉन्फ़िग में कॉपी पेस्ट करके बी मैनेज पे भी कर दूंगा, बस क्या चेंज करूंगा? IP। ओके। होस्ट नेम हो गया। उसके बाद सिस्टम IP इसका चेंज होगा। सिस्टम IP क्या होगा इसका? 1.1.1.2। साइट आईडी क्या हो गया? 1 हो गया। ऑर्गेनाइजेशन नेम मैंने क्या डाल दिया? NH इंडिया लैब। ठीक है, मेक श्योर नेम शुड बी मैच। ठीक है, तो मैं आपको serial.bibtela फाइल दूंगा, या तो आप डाउनलोड कर लो, नहीं तो मैं जो दूंगा उसमें नेम यही डालोगे जब भी प्रैक्टिकल करोगे। ठीक है, जैसे राउटर इंटरफेस पे आईपी डालते हैं, यहाँ पे सिस्टम आईपी आप डाल रहे हो, राइट? ये राउट अभी इंटरफेस पे नहीं गए, ये अच्छा। दैट इज जस्ट राउटर आईडी बेसिकली, सिस्टम आईडी। ओके सर। मैंने 3 चीज बताई थी टी लॉक में कल आपको, राइट?
एक बताया था मैंने सिस्टम आईपी, System IP, दूसरा बताया था क्या encapsulation and color. कलर, और तीसरा बात क्या Encapsul- बताया था एनकैप्सुलेशन। Encapsulation. Yeah. ठीक है, तो ये सिस्टम आईपी मुझे सारे कंट्रोलर पर देना होगा, चाहे वो बी मैनेज हो, बी स्मार्ट हो, या बी बॉन्ड हो, या फिर बी एज हो। तो दैट Yes. इज जस्ट अ राउटर आईडी बेसिकली, यू कैन कंसीडर। ओके, Yes. Yes, sir. उसके बाद मुझे सारे डिवाइसेस का क्लॉक जोन देना पड़ेगा, क्लॉक जोन शुड बी सेम। अगर क्लॉक मैच नहीं होगा ना तो रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। क्लॉक टाइम जोन आपको देना है एशिया, एशिया, और क्या देना है आपको, कोलकाता। एशिया कोलकाता का के कैपिटल है स्मॉल है? K capital होगा सर. कैपिटल है। कोलकाता आ गया। अभी कितने एट्रीब्यूट हुए? बी सिस्टम के अंदर हमने 5 चीजें डाली, एक चीज और डालनी पड़ेगी। मैंने अभी क्या क्या डाला? सिस्टम के अंदर गए, सिस्टम के अंदर मैंने लिखा क्या? सिस्टम आईपी आईडी, सिस्टम आईपी लिखा 1.1.1.1, System ID, group ID, साइट आईडी लिखा साइट आईडी 1, और क्या लिखा? ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखा, और ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या दिया है? एनएच इंडिया लैब। क्लॉक टाइम जोन दिया, क्या दे दिया मैंने? क्लॉक टाइम जोन एशिया, Asia, Kolkata. सर एक चीज और थी ना वो और LAN होस्ट नेम, होस्ट में होस्ट नेम क्या दे दिया LAN, मैंने? LAN. LAN एंड WAN लैन एंड वैन। वी स्मार्ट। वी स्मार्ट के लिए लिखा है तो वी स्मार्ट, ठीक है। राइट इसके बाद एक चीज और देना पड़ेगा मुझे, दैट इज बी बॉन्ड का एड्रेस। जितने भी कंट्रोलर होंगे सबको मैं किसका एड्रेस बताऊंगा? बी बॉन्ड का। बी बॉन्ड कौन है मेरा? टोपोलॉजी देखो, बी बॉन्ड की आईपी क्या होगी यहाँ पे? 192.1.1.3 /28. होगी ना। तो यहाँ पे Yes. मुझे क्या देना पड़ेगा? बी बॉन्ड का एड्रेस। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बी बॉन्ड। बी बॉन्ड कौन है? 199.1.199 है, 192 है, 192 1.3। इसके बाद मैं करूंगा इसको सेव। एग्जिट करूंगा तो एग्जिट नहीं करने देगा। एग्जिट तो कर गए बट सेव नहीं हुआ आपकी कंफिग। क्या कर रहा है? यू वांट टू सेव, तो यस, या तो आप वहीं पे क्या प्रेस कर देते? कमिट। क्या लिखते आप? कमिट। आप लोगों ने अगर नेक्सस पे काम किया होगा तो वहां पे कमिट चलता है, ओ सॉरी एक्सआर राउटर पे, राइट। ये हमारा क्या हुआ? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अभी मेरा बेसिक कॉन्फ़िग में स्कीनी में मैंने क्या जस्ट कॉन्फ़िगर किया? सिस्टम। इसके बाद मुझे किसके अंदर जाना है? VPN 0 के अंदर जाना है। किसके अंदर जाना है? और सबसे पहले मैंने क्या किया? नो इंटरफेस ईथ 0, क्योंकि ईथ 0 दैट शुड बी द पार्ट ऑफ VPN 512। अब मैं गया इंटरफेस ईथ 1 के अंदर। आईपी एड्रेस क्या दिया मैंने? 192.1.1.2/28 69। और एक बात बताओ, ये मेरा ट्रांसपोर्ट है तो इसका मतलब दैट विल बी अ टनल इंटरफेस, राइट। ये मेरा ट्रांसपोर्ट का पार्ट होगा ना, ईथ 1। ये Yes, sir. किसका पार्ट है? 0 VPN 0 का. ट्रांसपोर्ट VPN 0 का मतलब। तो इसके अंदर हमारा क्या बनेगा? टनल बनेगा। तो यहां पे मैं जाऊंगा टनल इंटरफेस के अंदर और कुछ और कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। क्या कॉन्फ़िग करना पड़ेगा? टनल इंटरफेस। सॉरी सर, ये नो इंटरनेट इथरनेट 0 ये किस लिए किया है? सेकंड लाइन में VPN 0 के बाद नो इंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ईथ 0 कौन से VPN के अंदर था? 0 के अंदर। VPN 0। और मुझे रखना किसके अंदर है? VPN 512 के अंदर।
तो ओके इसलिए मैंने इसको पहले VPN 0 से रिमूव किया, फिर मैं VPN 5.2 के अंदर जाकर उसको कॉन्फ़िगर कर पाऊंगा। अलाउ सर्विस सबसे पहले आपको ऑल करना है। अब अलाउ सर्विस ऑल किया तो सारे सर्विस अलाउ हो गए, लेकिन जो मैनेजमेंट ट्रैफिक होगा ना वो अलाउ नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलाउ सर्विस नेटकॉन्फ को भी अलाउ करना पड़ेगा, और अलाउ सर्विस किसको करना पड़ेगा, SSH को। क्योंकि अल्टीमेटली हम इस डिवाइस को GUI के थ्रू जब एक्सेस करेंगे तो नेटकॉन्फ या कोई API के थ्रू कॉन्फ़िगर करेंगे तो नेटकॉन्फ यूज होगा, और टेलनेट या SSH करेंगे तो SSH यूज होगा। बोथ आर द मैनेजमेंट ट्रैफिक, राइट। तो अलाउ सर्विस मैंने ऑल किया, लेकिन ऑल करने के बाद भी मेरा मैनेजमेंट ट्रैफिक अलाउ नहीं हुआ। तो इसके लिए मुझे अलग से जाके क्या करना पड़ेगा, मैंने अलाउ सर्विस ऑल के बाद दीज टू कमांड एक्चुअली नॉट नीडेड, राइट, बट दीज आर द मैनेजमेंट ट्रैफिक। तो अलाउ सर्विस ऑल करने के बाद भी मैनेजमेंट ट्रैफिक आपका अलाउ नहीं होगा टर्नल पे, इसलिए मुझे जाके एक्स्ट्रा कमांड चलाना पड़ा। बात समझ आई? SSHD का क्या मतलब है? D सॉरी, अब डाला SSH SSH को ही यहाँ पे SSHD चलता है भाई, है SSH, ठीक है। ठीक है। और फिर करेंगे हम कमिट। सेव हुआ कॉन्फ़िग, I have already saved the configuration. Let me check. Encapsulation by default IPsec होता है, I guess don't need to mention the encapsulation. Otherwise we can add the encapsulation also if you want to change. नहीं करना है, ठीक है। अब यहां से मैं एग्जिट करूंगा। अब कहां जाऊंगा, VPN 512 के अंदर, और यहाँ पे कौन सा इंटरफेस है, ETH 0। यहाँ पे मुझे क्या IP डालना है, 192.168 1 डॉट, मैंने क्या डाल रखा है, 52/24 नो सट कमिट। चल रहा है, नहीं दिखा रहा, ठीक है भाई। तो अभी मैंने vSmart पे क्या क्या कॉन्फ़िग किया, ये सिस्टम इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया है, VPN 0 के अंदर गया हूं, क्या लिखा हूं, नो इंटरफेस ETH 0, देन क्या लिखा हूं, इंटरफेस ETH 1, IP एड्रेस क्या डाला हूं, 192.1.1.1.2, और bmond का एड्रेस यहाँ पे क्या डाला था भाई, 192.1.1.1.3, 192.1.1.1.2/28 नो सट, देन टनल इंटरफेस। टनल इंटरफेस में जाके मैंने क्या किया, अलाउ सर्विस ऑल, फिर क्या किया, अलाउ सर्विस नेटकॉन्फ, अलाउ सर्विस SSH। डी नहीं भी लिखोगे तो बस SSH लिख दो, काम चल जाएगा आपका। देन उसके बाद मैंने क्या ये कमिट, नेटकॉफ, और सर ये किस लिए है, नेटकॉफ ऑल सर्विस नेट कॉन्फ़िगरेशन के? ये ऑल सर्विस किया भाई, आपका टनल इंटरफेस से सारी सर्विसेज आप यूज करने जा रहे हो। दैट टनल इंटरफेस बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज फॉर द सर्विस इंटरफेस, राइट। अलाउ सर्विस किया तो सारे ट्रैफिक अलाउ हुए, लेकिन ये जो मैनेजमेंट ट्रैफिक हुआ, ये मैनेजमेंट ट्रैफिक है। नेटकॉन्फ अगर API यूज करोगे तो दैट बी यूज द नेटकॉन्फ, राइट, और या डायरेक्टली SSH यूज करोगे, एक डिवाइस को हम API के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और SSH करके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। ओके, तो ये मैनेजमेंट ट्रैफिक है दोनों। तो मैनेजमेंट ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं होता। आप अलाउ सर्विस ऑल भी चलाओगे तो मैनेजमेंट ट्रैफिक आपका अलाउ नहीं होगा, ये अभी भी क्या होंगे, डिनाई होंगे, ठीक है। आगे जब मैं API कॉन्फ़िग बताऊंगा तो मैं वहां पे एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को, राइट। तो ये दो कमांड आपको चलाना ही पड़ेगा मैनेजमेंट ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए, राइट। सर ये नो शॉट क्यों लिखते हैं हम?
भाई बाय डिफॉल्ट आपको पता है राउटर के इंटरफेसेस क्या होते हैं, शट डाउन। ठीक है। ओके देन उसके बाद मैं फिर गया किसके अंदर, VPN 512 के अंदर, और क्या लिखा मैंने, इंटरफेस ETH 0, और आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या डाला, 192.168.1.52/24 नो सट, और फिर क्या किया मैंने, कमिट। ये आपकी कॉन्फ़िग होगी किसकी, बी स्मार्ट की। दिस इज द कॉन्फ़िग फॉर बी स्मार्ट। अब ऊपर मैं फिर बी मैनेज को कॉन्फ़िग करने जा रहा हूं, तो बी मैनेज के लिए भी मुझे सेम कॉन्फ़िग करना है। मैंने कुछ गलत कर दिया ना, सिस्टम आईपी मैनेजर क्या डालना था यहाँ पे, सो रन सिस्टम। वैसे तो मैं चाहूं तो इसका अगर 1 डाल दिया है तो मैं क्या करूं, डाला है 1.1.2 डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्मार्ट के लिए 1.1.2 डाला हुआ है। अब बी मैनेज के लिए मैंने इसको 1 ही रहने देना है, साइट आईडी 1 ही रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन नेम सेम रहेगा, ये बस चेंज हो जाएगा, दैट इज वी मैनेज। मैनेज साइट आईडी सिस्टम आईपी साइट आईडी, अब बी बॉन्ड का एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन नेम सेम रहेगा, VPN 0 के अंदर गए, नो इंटरफेस, यहाँ पे आईपी क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे आईपी मैंने क्या ले रखा है 51। तो सबसे पहले मैंने इसको कॉपी किया, बी मैनेज पे गया मैं, एडमिन एडमिन, मेरा सिस्टम कॉन्फ़िग इज डन, राइट। अब VPN 0 और VPN 512 I'm just going to configure together. सर होस्ट नेम यूनिक रहता है या मतलब सेम भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है? होस्ट नेम सेम रख सकते हो, बट होस्ट नेम ऑब्वियसली बी मैनेज है तो उसका नाम ऐसे ही रखोगे ना, पता चले बी मैनेज है। नहीं मतलब जैसे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आएगी उसकी वजह से। नहीं, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना। हाँ आप ये ठीक है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आई। अब बी स्मार्ट और बी बॉन्ड के बीच में कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया होगा। देखो बी स्मार्ट पे मैं चलता हूं, बी स्मार्ट की आईपी अगर आपको याद है तो मैंने क्या डाल रखा है, 192.1.1.2 इसका खुद का आईपी है, 1 किसका है, बी मैनेज का। पिंग हो रहा है, कौन से VPN से ट्रैफिक गया, 0 और मैं पिंग करता हूं अगर 192.168.1.51 को, पिंग हो रहा है नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसका राउटर देख रहा है, VPN 0 का। जैसे बाय डिफॉल्ट एक राउटर किसका राउटिंग देखता है भाई, ग्लोबल राउटिंग टेबल देखता है, राइट। ऐसे ही बाय डिफॉल्ट ये किसका देखेगा, VPN 0 का। मुझे अगर पिंग करना है तो इसको कहां पर किससे पिंग करना पड़ेगा, VPN 512 से। हो रहा है पिंग। यस तो अभी तक हमने बेसिक कॉन्फ़िग, इसकी नहीं कॉन्फ़िग मैंने कहां पे डाल दिया, बी स्मार्ट पे डाल दिया। वैसे मैं बताऊं बी स्मार्ट का जो ईथरनेट 0 पोर्ट है उसको कॉन्फ़िग करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि बी स्मार्ट को हम एक्चुअली एक्सेस मैनेज करने ही नहीं जा रहे, करेंगे किसको एक्सेस हम, बी मैनेज को, ठीक है भाई। अब बी बॉन्ड को कॉन्फ़िग करना है, तो जब बी बॉन्ड को कॉन्फ़िग करोगे सेम कॉन्फ़िग बी बॉन्ड पे भी आएगी। देखो इजी है, बस एक दो बार स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। सर एक बार वो वाला एक बार पेज खोलेंगे क्या जिसमें आपने आईपी मेंशन कर रखी है? हाँ खोल देता हूँ।
उसके सामने जब करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा और क्लियर हो जाता है। हेलो, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। हेलो, यस। सॉरी, हाँ जी। बी बॉन्ड पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कीबोर्ड बी बॉन्ड दे दिया नाम मैंने। सिस्टम आईपी क्या हो जाएगा? और 1.1.3। 3। ये सब साइट आईडी ये सेम रहेगा। यहाँ पे बी बॉन्ड ये खुद ही है, राइट? यस सर। तो बी बॉन्ड की आईपी देने के बाद यहाँ पे एक और चीज लिखनी पड़ेगी आपको, लोकल। क्या लिखना पड़ेगा? ओके। लोकल। इथरनेट 0। उसके बाद क्या है? ये गीगा इथरनेट है। जीई 0/0 दिख रहा है, राइट? यस। तो यहाँ पे आएगा जीई 0/0। 0 आईपी क्या हो जाएगा? 3। 192। और यहाँ पे क्या आ गया? 53। बाकी सेम कॉन्फ़िगरेशन डिट्टो उठाओ, कॉपी पेस्ट कर दो। कहाँ पे? बी बॉन्ड पे। 0। और सर जो एक्चुअल टोपोलॉजी होती है उसमें भी हम वी बॉन्ड, वी मैनेज और वी स्मार्ट को सेम उसमें रखते हैं क्या, सेम नेटवर्क में? ऐसा नहीं है, रिचबिलिटी होनी चाहिए बस। एक्चुअली ये क्लाउड पे होस्टेड होता है तो एक ही जगह होस्टेड होता है, रिचबिलिटी होती है। और बी बॉन्ड के लिए बस हम एक पब्लिक आईपी लेते हैं। ओके। ओके सर। देखो, अभी आज डे 1 कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो, बट श्योर जब 1-2 बार हम लैब करेंगे तो आप फेमिलियर हो जाओगे, फिर यस इजी यस। लगेगा आपको। ठीक है भाई, कर दिया। अब रिचबिलिटी देख लेते हैं इससे। पिंग 192.1.1.1.1, बीपीएन 0 से रिचबिलिटी बन गई। पिंग 192.168 1.51। और ये कौन सा होगा? बीपीएन 512। इससे भी रिचबिलिटी बन गई। अब हमें वी एज को भी इनिशियलाइज करना है भाई। किसको इनिशियलाइज करना है? वीएच। वी एज को। तो वी एज को भी हमें डिट्टो सेम कॉन्फ़िग करना है। टोपोलॉजी देख लो आप। हम्म। ठीक है, यहाँ पे बस क्या लिख देता हूँ? VH1 लिख देते हैं यहाँ पे। VH1। ये हो जाएगा 4। लोकल की जरूरत नहीं। नहीं है। आईपी हो जाएगी 4। एंड आई डोंट नीड टू कॉन्फ़िगर द VPN 512। 512। ओके। कमिट करते हैं जस्ट लाइक जैसे जूनिपर वगैरह में करते हैं, क्या चीज? जास में कमिट करते हैं सरकारी कॉन्फ़िगरेशन के बाद जैसे। हाँ जी, कमिट करते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पे कमिट है। ओके ओके। आप तो सर BH क्या VH पे 512 कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं क्या हम लोग क्या? जरूरत नहीं है ना आपको। इवन मैंने क्या बोला आपको, ईथ 0 पे भी और बी स्मार्ट पे भी जरूरत हाँ नहीं नहीं है। है। ठीक है। तो कन्फिग मैंने यहाँ पे कर दिया, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं कन्फिग भी नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो कन्फिग कर सकते हो एज यू विश। देखो, चीजें धीरे धीरे आपको समझ आएगी। पहले एक बार आप, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। यस। कमिट हो चुका है तो एग्जिट करते हैं। और मैं सबसे पहले वी मैनेज को पिंग करके देख लूं, पिंग हो रहा है?
बेसिकली मुझे क्या किसको चेक करना है, वी माइनस को तो चेक ही नहीं करना, मुझे वी बॉन्ड को चेक करना है, क्योंकि इसको मैंने सिर्फ वी बॉन्ड बताया है, ना कि वी वी मैनेज। वी माइनस, राइट। यस। हो रहा है। समरी चला लो, सबसे बेस्ट है। वी बॉन्ड, वी स्मार्ट, वी मैनेज, अभी इसको कुछ पता है? कुछ नहीं पता अभी से। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने रूट सर्टिफिकेट वगैरह इंस्टॉलेशन किया ही नहीं। नहीं। और जब रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ही वी बॉन्ड इस पे वी स्मार्ट और वी मैनेज की इंफॉर्मेशन पुश करेगा। इतनी बात समझ आ रही है? यस। नाउ द स्कीनी कॉन्फ़िगरेशन इज डन ऑन दिस डिवाइसेस। नाउ द टर्म हमें किसको कॉन्फ़िगर करना है? विंडोज विंडोज सर्वर, सी सर्वर। सीए सर्वर। तो सीए सर्वर पे आप जाओगे तो इधर आईपी क्या है? 5, इधर क्या है? 1.55। तो सबसे पहले मैं सीए सर्वर पे चलता हूँ, एक्सेस करता हूँ, और सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट क्या है, वी मैनेज का और इसका टाइम मैच हो। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले टाइम टाइम जोन मिसमैच सेट हो करेंगे। गया, टाइम जोन में अगर मिसमैच हो गया तो सर्टिफिकेट आपका इंस्टॉल नहीं होगा, वो मिसमैच दिखाएगा। मतलब सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा सर, लेकिन अप नहीं आएगी डिवाइस, ये कह इंस्टॉल रहे ही हैं नहीं सर? होगा, इनवैलिड दिखा देगा, अच्छा। टाइम अहेड दिखाएगा, वहां पे टाइम मिसमैच दिखाएगा। तो वी मैनेज का जो टाइम जोन है देख लेता हूं मैं, इसका वी मैनेज पे क्या टाइम हो रहा है। इसलिए विंडोज सर्वर का क्या है सर पासवर्ड? टेस्ट 123, टी कैपिटल होता है, डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो, TEST, टेस्ट 123। क्या हो रहा है? 1837 हो रहा है, IST है, राइट। राइट सर। जाओ यहाँ पे, सबसे पहले टाइम जोन क्या आएगा? चेन्नई कोलकाता आएगा 5:30। टाइम जोन मैच करा दिया, टाइम भी मैच हो गया, राइट। Yes. अब रोल में जाओ, रोल पे क्लिक करो, और क्या करो, अगर देखो आपको ये स्क्रीन अगर नहीं आ रहा है डिस्प्ले पे तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर दो, सर्वर का सिंबल बना है ना, हाँ सर। यहाँ पे आ गया रोल, ऐड रोल पे क्लिक करो, नेक्स्ट करना है। आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इसका मतलब आप सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हो तो इसको पहले वाले ऑप्शन पे बस सिलेक्ट करना है आपको, बाकी कोई ऑप्शन आपको जरूरत नहीं है। बस मैं इसको सीए सर्वर बनाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। इसमें पहला ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है और आपको दूसरा वाला भी सिलेक्ट कर लेना है, बाकी दोनों की जरूरत नहीं है। बात समझ आई भाई? राइट सर। नेक्स्ट, स्टैंड एलोन है, रूट सर्वर, रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टर ये आप कम करना चाहो, ज्यादा करना चाहो कर सकते हो, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। यहां पे आ रहा है क्या? नाम, नाम क्या दोगे यहाँ पे? वही NH इंडिया लैब, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम है, ठीक है। नेक्स्ट करो, कितने साल के लिए सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा? 5 ईयर। आपका कल कोई पूछ रहा था ना कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा, हाँ सर। ठीक जी है। तो जी आप 5 यहाँ से ईयर्स। कम या ज्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और फाइनली आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। एक गलती किया यार, इस पे मुझे ना आईपी असाइन करना था। चलो अभी कर देंगे आईपी असाइन, या कर ही लेते हैं ना। NCPA.CPL,
प्रॉपर्टीज, इसको ऑटोमेटिक DHCP से आईपी मिल गया भाई, क्योंकि क्लाउड से कनेक्टेड है, बट मुझे DHCP वाली आईपी चाहिए नहीं, तो मैंने इस पे आईपी डाल दिया 192.168.1.55 सबनेट मास्क। गेटवे की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्लोज। और इस पे जो आईपी डालना है मुझे, दैट आई एम गोइंग टू ऐड 192.1.1.5 सबनेट मास्क हमने /28 लिया, तो कितना हो जाएगा 240। सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया, सक्सेस आ गया, आ गया ना? Yes, हेलो, sir. यस यस क्या आईपी थी उसकी? 192.168.1.55, यही था ना सर्वर की आईपी। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सर्ट SRV, क्या लिखूंगा मैं? सर्ट SRV आ गया। अब आपको एक रूट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो यहां से जाओ, किस पे क्लिक करो, डाउनलोड पे। Download. कौन सा? बेस 64 डाउनलोड CA सर्टिफिकेट। आपका एक सर्टिफिकेट इस पीसी पे डाउनलोड हो गया। इस पीसी के मैं कहां पे जाऊं? डाउनलोड ऑप्शन में। तो इस पीसी पे एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ है, इसको मैं कॉपी कट कर लेता हूं, और इसी पीसी पे एक डेस्कटॉप पे मैं जाता हूं, एक फोल्डर बनाता हूं। मैं बना देता हूं पुनीत नाम से, और इसके अंदर मेरा सर्टिफिकेट को मैं पेस्ट कर देता हूं। दिस इज माय रूट सर्टिफिकेट, रीनेम कर देता हूं इसको। क्या हो गया मेरा? रूट डॉट सी है। अब मुझे ये रूट सर्टिफिकेट सबसे पहले कहां पे इंस्टॉल करना है? बी मैनेज पे। तो बी मैनेज को मैं यहां से एक्सेस करूं, उसकी आईपी क्या है? 1.51। याद होगा कल परसों ये आ नहीं रहा था लास्ट क्लास में। हाँ सर, याद नहीं आ रहा। एडमिन एडमिन दे दिया, लॉगिन हो गया। ठीक है, अब यहां पे जाओ सेटिंग में, कंट्रोलर सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन आ रहा है, यस इस पे क्लिक करो, एडिट करो। आपको सर्टिफिकेट मैनुअल इंस्टॉल करना है। प्रोसीड, फाइल को सेलेक्ट कर लो। कहां पे है फाइल मेरी? डेस्कटॉप पे Puneet पुनीत folder. फोल्डर के अंदर, यहां पे जाके क्या करो, ऑल फाइल्स कर दो। फाइल आ गया, ओपन करो। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको मैनुअल यहां से भी चेंज करना पड़ेगा। क्या है? NH इंडिया लैब। कंफर्म ऑर्गेनाइजेशन नेम NH इंडिया लैब। बस सर, ये तो हम लोगों ने डाला था ना उस पे। वहां से डाला, मैनुअल में। CLI से डाला, हमें GUI से भी डालना पड़ेगा। अच्छा। बी बॉन्ड पे गए, बी बॉन्ड की आईपी क्या है? 192.1.1.3 सेव किया। और कंट्रोलर पे हम कहां पे थे? यहां पे थे। यहां पे हमारा क्या हो चुका है? कॉपी हो चुका है। इंपोर्ट एंड सेव। इस डिवाइस पे अब जाके देखो डिवाइसेस में, और डिवाइसेस में जब जाओगे कहां पे? कंट्रोलर्स पे। बी मैनेज हो चुका है, इसका रूट सर्टिफिकेट हमने इंस्टॉल कर दिया, बट इसका भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं नहीं हुआ। मैंने क्या बोला था आपको भाई? आपको पहले रूट करना है, फिर क्या करना है?
आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, राइट। यहाँ पे क्लिक Yes. करो, नहीं यहाँ से नहीं, आपको जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट में, कंट्रोलर पे जाओ, वी मैनेज है, वी मैनेज पे जाके यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेट CSR, सर्टिफिकेट सर्विस रिक्वेस्ट किया मैंने, यहाँ पे मैटर आया, इसको क्या किया मैंने, कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं फिर कहाँ जाऊंगा, वही CA सर्वर पे, CA सर्वर पे फिर मैंने क्या किया, सर्ट SRV के अंदर गए, मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है, एडवांस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट में गया और यहाँ पे क्या किया, पेस्ट किया, और एक मिनट कुछ गड़बड़ किया गया, और रिक्वेस्ट एडवांस, हाँ पेस्ट करना है और सबमिट कर देना है। रिक्वेस्ट आईडी क्या दिखा रहा है, 1। अब वहां पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा। यहाँ रोल पे गए, रोल पे आपका आ रहा होगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सर्टिफिकेट अथॉरिटी के अंदर आपका NH इंडिया लैब आ रहा है, पेंडिंग रिक्वेस्ट, कौन सा रिक्वेस्ट पेंडिंग है, रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे क्या लिखा है, 2, और यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी 2 क्या है, पेंडिंग दिखा रहा है। तो राइट क्लिक करना है इस पे और ऑल टास्क में जाके इसको क्या कर देना है, इशू, सर्टिफिकेट इशू हुआ। अब यहाँ पे दोबारा जाना है सर्ट SRV पे, ये प्रोसेस अभी कई बार रिपीट होगा, डोंट वरी लग रहा होगा क्या क्या हो रहा है। अब किस पे क्लिक करेंगे हम, View the status. View. ये सर्टिफिकेट दिख रहा है, अब इसको क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, बेस 64 इनकोडेड एंड डाउनलोड इट। फिर मैं डाउनलोड में ही जाता हूं इस पीसी के, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट और आया, कॉपी किया, इसको कट कर लेता हूं, डेस्कटॉप पे गया मैं, डेस्कटॉप पे पुनीत फोल्डर के अंदर दोबारा इसको पेस्ट कर देता हूं। ये हमारा सर्टिफिकेट है किसका, वी मैनेज का, राइट। तो इसको मैंने क्या दे दिया, वी Manage certificate. मैनेज, राइट। ये मेरा वी मैनेज का हो गया। अब इस वी मैनेज के सर्टिफिकेट को मुझे इंस्टॉल करना है, फिर मैं वी मैनेज पे गया, यहाँ पे इंस्टॉल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, Yes. Yes, sir. सेलेक्ट किया, फाइल में गया, वही पुनीत फोल्डर के अंदर दोबारा गया, और ये क्या गया, वी मैनेज, ओपन किया, इंस्टॉल कर दिया। सर्टिफिकेट सर साइट से ही मिल रहे हैं ना, जो आपने इसमें लॉगिन किया है, जो रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, या फिर सॉरी, मैंने CA सर्वर बना के क्या किया, यहाँ पे एक मिनट, या अब मैं बता रहा हूँ, उस पर सक्सेस हो गया। इसका मतलब अभी वी मैनेज पे रूट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दोनों इंस्टॉल कर दिया मैंने। हाँ आप पूछो, आप क्या पूछ रहे हो। ये सर्टिफिकेट जो आप इंस्टॉल कर रहे हो, ये वहां से रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, साइट लॉगिन किया था VMC? हाँ जी, मैं, मेरा जो CA सर्वर है, CA सर्वर पे मैं क्या किया, यहाँ से लॉगिन किया और यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और CA सर्वर से ये मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रूव कर रहा हूँ। अगर CA सर्वर नहीं होता, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये किसकी IP है, CA सर्वर की IP, और क्या लिखा है, सर्ट SRV। अगर उस CA सर्विस से इंस्टॉल नहीं होती, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज सर्टिफिकेट सर्विसेज इनेबल नहीं होता, तो क्या होता वो, सक्सेसफुल नहीं होता ये फिर। तो यहाँ पे ये आता ही नहीं। भाई देखो, मैंने आपको वीडियो में दूंगा, आपको ये ये जो बेसिक स्टेप है ना, आपको 1 2 3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। जी जी जी। वीडियो देख के एक बार कर लोगे, बहुत इजी है, गुई से इजी कुछ नहीं होता, ओके कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके तो अभी मैंने रूट सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दोनों भी मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया, राइट। राइट। Yes. अगर कल की क्लास याद होगी आपको, मैंने क्या बताया था, जो कंट्रोलर होंगे उस पर कौन कौन सा सर्टिफिकेट जाएगा, रूट, Root and And आइडेंटिटी। तो मैंने इस पे रूट और आइडेंटिटी दोनों इंस्टॉल किया।
तो अब बी स्मार्ट और बी बॉन्ड पे मैंने एक चीज बोली थी कि जब मैं इसको बी मैनेज पे ऐड करूंगा तो रूट सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। पुश हो जाएगा। रूट सर्टिफिकेट मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, नहीं पड़ेगी। सिर्फ मुझे इनके लिए क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। बात समझ आई? यस। तो अभी मैं जा रहा हूं और बी मैनेज पे इनको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। 1 मिनट देना भाई। सर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है पर ऑर्गेनाइजेशन ये एक ही टाइम होगा ना, इतना सारा ये हर साइट पे होगा? हेलो हेलो, जी सर। हाँ जी, Yes, इतनी sir. बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो अब मैं बी मैनेज पे जाता हूं दोबारा और बी मैनेज पे डिवाइसेस में जाऊं। डिवाइसेस में मैं कहाँ पे हूँ, कंट्रोलर। कंट्रोलर। तो अब मुझे क्या करना है, कंट्रोलर ऐड करना है। मैं सबसे पहले ऐड करने जा रहा हूँ किसको, बी स्मार्ट को। आईपी क्या है बी स्मार्ट का, 192.1.1.1.2। यूजर नेम क्या है, मैंने चेंज तो किया नहीं है। एडमिन पासवर्ड भी क्या है, एडमिन। जैसे ही ऐड करूंगा मेरा रूट सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली इस पे पुश हो जाएगा। बी स्मार्ट ऐड हो गया। अब सर्टिफिकेट पे जाओ, कंट्रोलर पे। बी मैनेज के लिए तो सब कुछ ओके दिखा रहा है, बी स्मार्ट के लिए क्या दिखा रहा है, CSR जनरेटेड, नो सर्टिफिकेट इंस्टॉल। कौन सा सर्टिफिकेट नहीं है इस पे, आइडेंटिटी। रूट सर्टिफिकेट ऑटो पुश हो गया, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नहीं है। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी। Yes, sir. और फिर से जनरेट करेंगे ना सर इसका? तो फिर से जनरेट करेंगे, तो यहां से इस पे क्लिक करो। जनरेट CSR ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, तो व्यू पे क्लिक कर दो तब भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप यहां से दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। कॉपी किया और दोबारा से कहां पे गए, Be smart. सी सर्वर हो गया। सीए सर्वर पे रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट पे दोबारा जाए, एडवांस पे गए, पेस्ट किया, सबमिट। कौन सा रिक्वेस्ट आईडी है, 3. अब मैं यहाँ पे आया, या तो रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे क्लिक किया, पेंडिंग, पेंडिंग दिखा रहा है, राइट क्लिक, इशू। अब दोबारा मैं यहाँ पे आऊंगा, एंटर, व्यू पे क्लिक करूंगा, दिख रहा है, क्लिक किया और इसको डाउनलोड कर लिया। अब ये जो सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ दैट इज Identity. आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर व्हाट, फॉर और बी Or वी smart. स्मार्ट। दिस इज माई आइडेंटिटी, रीनेम कर दिया इसको बी स्मार्ट। ठीक है, सर एक चीज पूछी थी, इसमें जो आप जहाँ से आप रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफिकेट कर रहे हो वो एग्जैक्टली है क्या? ये, हाँ ये वाला पेज, ये एग्जैक्टली है क्या? ये मेरा सीए सर्वर। सीएस सर्वर है, अच्छा यही इसको वाला मैंने है। सीएस सर्वर बनाया। ठीक है, ओके, ये आईपी दिया हुआ है ओके और इस आईपी को डायरेक्टली मैं अपने बेस पीसी से एक्सेस कर रहा हूँ। तो Okay. ये मेरा मैं बेसिकली इसको एक्सेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक्सेस करता तो भी हो जाता सीए Okay. सर्वर से, लेकिन सीए सर्वर पे वो बहुत छोटा दिखता आपको, ओके यहाँ पे छोटा सा दिखता हो। ठीक है ठीक है समझ गया। समझ आ रहा है, इसलिए मैं हाँ। बेस पीसी से एक्सेस करता हूँ। सीए का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ़िगरेशन करके कुछ है क्या? सर्टिफिकेट अथॉरिटी। हेलो,
यस यस ओके सर। ठीक है। अब मैं सर्टिफिकेट दोबारा बी मैनेज पे जाऊंगा, बी मैनेज, फिर दोबारा मुझे यहाँ पे इंस्टॉल सर्टिफिकेट, select a file. Now I'm going to select bsmart, open, install. अगर एक टाइम मिसमैच होता ना तो इंस्टॉल कभी होता ही नहीं। अब वी सर बॉन्ड, और ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सीएस मतलब सर्टिफिकेट सीएस सर्वर से ही होते हैं या उनके कुछ अपने होते हैं सर? नहीं, सर्टिफिकेट हमारा जो होता है सीए सर्वर, चाहे वो कोई भी सर्वर सर्टिफिकेट सीए सर्वर यूज करे, चाहे वो लाइनेक्स का यूज करे या विंडोज का यूज करे, डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन सीए सर्वर हम बेसिकली, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम होती है आईएएम टीम, हाँ आईएएम टीम का काम होता है ये सर्टिफिकेट वगैरह जनरेट करके आपको प्रोवाइड करना। सर मैं हमारे पास जो देखा था डिजी सर्ट यूटिलिटी ओपन सोर्स, तो हाँ उसके थ्रू हम लोग ये सर्टिफिकेट क्रिएट करते हाँ, हैं तो सर। आप उनके थ्रू भी ले सकते हो। तो आप बोलोगे मुझे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट चाहिए, तो बोलेंगे आपको ये जो सीएसआर जनरेट कर रहे हो ना, वो कॉपी करके उनको फॉरवर्ड करोगे ओवर द मेल, उसको यूज करके क्या करेंगे वो एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट करके आपको फिर दे देंगे, फिर वो सर्टिफिकेट आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते वो भी मेनली बस सर्वर का है, कॉन्सेप्ट यही है सर, है हो। ना? हाँ जी। इसी टाइप से सर्वर से किसी तो भी मैं सर्वर से बेसिकली कर लो। बताऊं, ये काम ना आपको करने की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाओगे या तो SD-WAN चल रहा होगा, हम्म। तो ये सारी चीजें हो चुकी होंगी। हाँ ठीक सर, है। बट ये उसमें इंटरव्यू से वगैरह में फिर काम करता है सर, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। सी हाँ, इंटरव्यू में पूछते हैं। हाँ बी जी, मैनेज में ऐसे लॉगिन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से होता है, तो फिर ये सब ऑलरेडी होता होगा शायद, वो right? सब ऑलरेडी होता है, आप सेटअप बना होता है। जी जी जी। ठीक है। आपको तो धीरे धीरे चीजें ना अभी क्लियर होंगी। अभी तो आज डे 1 में पहला बार आपको लैब करा रहा हूँ। यस। ठीक है। सर तो एक मेरा बेसिक क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट्स फिर जो जितने भी है रूट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स हैं, ये ऑलरेडी विन सर्वर पे पड़े होते हैं? किस पे? जो हमारा विंडोज का सर्वर है ये विन सर्वर पे ऑलरेडी नहीं, अवेलेबल होते हमने हैं? अभी जनरेट कराया ना, रूट सर्टिफिकेट हमने जनरेट कराया है, ओके, और ठीक है हमने सर। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देख रहे हो हर बार मैं जनरेट करा रहा हूँ। अब वहां पे जाके जनरेट करा रहे हो, ठीक है सर। ठीक है। ओके। तो अब मेरा आप देखोगे कंट्रोलर में जाके डिवाइसेस पे जाओगे, डिवाइसेस में जाने के बाद आपको कंट्रोलर में जाओगे, तो कंट्रोलर में 2 कंट्रोलर आपके ऐड हो गए, कौन से, बी मैनेज और बी स्मार्ट। सर्टिफिकेट इंस्टॉल दिखा रहा है, राइट। अभी ये राइट। सिंक नहीं नहीं आ हुआ, रहा अभी सर। थोड़ी देर में सिंक भी हो जाएगा ये। ठीक है। ठीक है सर। अब मुझे ऐड कंट्रोलर, फिर कंट्रोलर ऐड करना है, कौन सा, देबो। क्या IP है, 1.1.1.3। यूजर नेम क्या दे दिया, एडमिन। पासवर्ड क्या दे दिया। देखो यहाँ पे जनरेट CSR ऑलरेडी सेलेक्टेड है। हाँ अगर ये सेलेक्टेड नहीं होता तो CSR सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता। नहीं होता। हमें करना, मैं अभी इस बार जनरेट नहीं कर रहा हूं। ऐड किया, इस बार सर्टिफिकेट पे गया मैं, कंट्रोलर पे, नो सर्टिफिकेट इंस्टॉल दिखा रहा है। राइट सर। ठीक है। अब व्यू CSR में कुछ आ रहा है, ना। क्योंकि हमने जनरेट कराया ही नहीं था, नहीं तो ऐड करते समय करा देते, नहीं तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, जनरेट से सर, जनरेट CSR। अब CSR जनरेट हो गया, फिर इस कॉपी वैल्यू को करेंगे कॉपी किया और दोबारा कहाँ गए, सी सर्वर। ये सर्वर पे, बैक, रिक्वेस्ट फॉर रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट एडवांस सर्टिफिकेट, पेस्ट किया, सबमिट किया, अब और दोबारा रिक्वेस्ट सीए सर्वर पे गए। देखो यहीं पे या तो रिफ्रेश कर लो, आ गया यस 4 है। इशू। इशू फिर कर दिया, डाउनलोड करेंगे। फिर डाउनलोड करेंगे। व्यू एंड स्टेटस, डाउनलोड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया।
और सो बेसिकली जब भी हम SD WAN सर्विसेज ऑप्ट करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट ये सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होते हैं, बस हमें इनको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे ये सारे प्रोसेस फॉलो हाँ करना जी भाई, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से किसी ने सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर रखा डाल है, रखा होगा। राइट सर, राइट, समझ गया। ठीक है। सॉरी सर, मैं ना बेसिक क्वेश्चन थोड़े से पूछता रहता हूँ, लेकिन वो मुझे क्लैरिटी मिल जाती है। अभी आपको ये चीजें अभी इतनी बार रिपीट होगा ना, क्योंकि 2-3 बार हमें लैब सेटअप करना पड़ेगा, तो Right, धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है। रीनेम किया इसको, और इसका क्या नाम दे दिया मैंने, वीबॉन। वीबॉन। अब भी मैंने इस पे गए, दोबारा इंस्टॉल सर्टिफिकेट पे गए, सेलेक्ट फाइल, ऑल और वीबॉन। क्लियर? यस यस। शेड्यूल हो गया, अभी इंस्टॉल हो रहा है। अब देखो भाई, आपका एक मिनट, यहां तक क्लियर है? राइट सर। अब देखो, अब जो हमने तीनों डिवाइसेस पे जो हमने बेसिक कल डिस्कशन किया था, जो रूट सर्टिफिकेट हमें इंस्टॉल करना है, रूट सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वी हैव इंस्टॉल ऑन vManage, vSmart, vBond. All these three controller are initialized. Now I need to install the root certificate on where? कहाँ करना है? VH VH। VH पे। अब मुझे VH पे रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है? registered. रजिस्टर करना है। अभी फिर करा उसके दो, बाद आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। अब सबसे पहली चीज, रूट सर्टिफिकेट मुझे सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा, कहाँ पे? VH पे। VH पे और रूट सर्टिफिकेट मेरा कहाँ पे है? बेस PC पे। हमने विंडोज सर्वर पे तो अभी डाउनलोड किया नहीं। किया ही नहीं है, राइट? हेलो? हाँ यस जी हाँ जी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आई हैव टू कॉपी द रूट सर्टिफिकेट ऑन विंडोज सर्वर, एंड विंडोज सर्वर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रूट सर्टिफिकेट को पुश करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे चाहिए VNS CP। तो मुझे VNS CP और रूट सर्टिफिकेट दोनों मेरे बेस PC पे है। बेस PC से मुझे कहाँ कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली मेरे बेस PC से मैं यहाँ रीच नहीं कर पाऊंगा। बात समझ आ रही है? राइट सर। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आई गेस डेस्कटॉप पे पड़ा होगा, मैं देखता हूँ। पुनीत वाला फोल्डर हो गया। VNS CP और रूट सर्टिफिकेट पड़ा है भाई इस पे। तो ये रूट सर्टिफिकेट दूसरा है, पुराना है, इसको डिलीट कर देता हूँ। और जो पुनीत के अंदर रूट सर्टिफिकेट बचा हुआ है, इसको कॉपी करता हूँ। और कहाँ पे गया मैंने, शेयरिंग नाम का डिवाइस था, फोल्डर था, पेस्ट किया, और यहां से गया
192 168 1.100 यूजर नेम है लॉ, पासवर्ड सर है, अभी आप सर विन सर्वर से अपना लोकल डेस्कटॉप एक्सेस कर रहे हो, राइट? हाँ जी, पासवर्ड है सिस्को, तो नो वाला फोल्डर आ गया। शेयर नहीं है, विनस सीपी तो है, रूट भी है, पुराना है, 1 मिनट रुक जाओ। दिस इज अंडर द न्यू फोल्डर, यहाँ पे कहीं न्यू फोल्डर दिख रहा है भाई? ये है मेरा। ये आ गया। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। राइट, मैंने अपने क्या किया, मैं अपने अपने बेस पीसी सर्वर से बेस पीसी को एक्सेस किया और बेस पीसी से मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी होने के बाद पहले मुझे वीएनएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। वीएनएस से मैं किसको एक्सेस करूंगा, वीएच को, और वीएच पे क्या पुश करूंगा मैं, रूट सर्टिफिकेट। पहले कॉपी करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं, इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल होते ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, वीएनएस आ गया, आ गया। होस्ट नेम, उसकी आईपी क्या है, 1.1.1.4 है। यूजर नेम क्या है, एडमिन है, और पासवर्ड भी क्या है, एडमिन। लॉगिन किया, अब ये मेरा कौन सा है, ये मेरा है वीएच, और ये मेरा कौन सा है, मेरा मेरा मशीन है, बेसिकली सर्वर है। तो इसके डेस्कटॉप पे जाके मैं गया, यहाँ पे रूट सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। कहाँ पे पेस्ट हो रहा है, होम के अंदर, एडमिन के अंदर, राइट। ओके कर दिया। अब आप वीएच पे जाओ, एडमिन, एडमिन, तो सर्टिफिकेट या dir कमांड आई गेस चलेगा यहाँ पे, या नहीं चल रहा है।
तो सर्टिफिकेट जब इंस्टॉल होगा ना तो यहाँ पे आपका NH इंडिया का लैब दिखा देगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, इंस्टॉल्ड देखता हूँ। कोई सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है? नो सर। तो यहाँ पे एक कमांड चलेगा, रिक्वेस्ट VS Cloud एक्टिवेट, ये नहीं चलेगा। रिक्वेस्ट सॉफ्टवेयर SD-WAN आ रहा है क्या? इंस्टॉल कहाँ पे है? होम के अंदर, एडमिन के अंदर क्या था? root.cr। अब सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया। सो सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड देखोगे क्या दिखा रहा है? इंस्टॉल डिवाइस सर्टिफिकेट अभी भी नहीं दिखा ना, ऊपर तो वही दिखा रहा था ना भाई। एक मिनट यार, कमांड तो B1 ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अभी सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया आप यहाँ पे, सो सर्टिफिकेट रूट दिखा रहा है। हेलो, राइट सर। इंडिया लैब आ गया ना, सर्टिफिकेट आपका इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको क्या करना है? रजिस्टर्ड करना है। कहाँ पे? वी मैनेज पे। बट वी मैनेज पे रजिस्टर्ड करने से पहले मुझे वी मैनेज पे उस serial.bibtela फाइल क्या करनी पड़ेगी? अपलोड करनी पड़ेगी। serial.bibtela फाइल इसके डेस्कटॉप पे होगा कहीं, मैं देख लेता हूँ। serial.bibtela फाइल नहीं है क्या इस पे? कहीं तो होगा यार। क्योंकि मैंने इस पे रखा था, ये दिख तो रहा है। कहाँ पे है? SD-WAN सर्ट के अंदर serial.bibtela फाइल कहाँ पे है? डॉक्यूमेंट के अंदर। कॉपी कर लेता हूँ उसको, डेस्कटॉप पर रख देता हूँ, इजी रहेगा। आप लोग भी प्रैक्टिकल करोगे तो डेस्कटॉप से डायरेक्टली उठा सकते हो। तो मैं कहाँ पे गया? वी मैनेज पे। वी मैनेज पे डिवाइसेस में गया। अगेन मुझे क्या करना है? अपलोड करना है। चूज फाइल किया, डेस्कटॉप पे serial.bibtela फाइल दिख गया मुझे। ओपन किया and validate the controller. That means this list will automatically push on the vBond also. Okay. कितने डिवाइसेस ऐड हुए भाई? 14। अब आपको कहाँ दिखेगा और ऑटोमेटिकली पुश कहाँ हो गए? वी मैनेज, वी स्मार्ट और वी बॉन्ड तीनों पे गए, राइट? अब आप डिवाइसेस में जाओ, यहाँ पे देखो इतने सारे डिवाइसेस आ रहे हैं ना। ठीक है, तो मेरा क्या है? ये VH है। क्या है? VH। तो मैं सबसे पहले इस VH का, ये क्या है मेरा? 84 नंबर है, कॉपी कर लेता हूँ।
और मैं यहाँ पे गया VH पे, यहाँ पे कमांड चलेगा रिक्वेस्ट VH क्लाउड एक्टिवेट, क्या है, चासी नंबर, देन आएगा टोकन नंबर। टोकन नंबर आप वहीं से कॉपी करोगे, जिसका चासी आपने कॉपी किया ना उसी का टोकन नंबर यहां पे पेस्ट करोगे, एंटर। 2 मिनट टाइम लगेगा। ये और जो फिजिकल डिवाइस होगी तो सर हम उसी का ही करेंगे ना? हाँ फिजिकल फिजिकल डिवाइस डिवाइस होगी होगी तो डिवाइस पे लिख, आपका चासी नंबर और टोकन नंबर आपको डिवाइस पे मिल जाएगा। हो गया इंस्टॉल भाई। अब मेरा ये VH दैट हैज रजिस्टर्ड ऑन द V मैनेज, और अब मैं इस V मैनेज से इस VH को मैं क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, वो बात हम करेंगे अगली क्लास में कैसे मैनेज करेंगे। अब ये बेसिक लैब सेटअप करना मैंने आपको दिखाया। ठीक है भाई, तो एक कमांड चला लास्ट में, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो हमने अभी, अगर आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमने अभी जो भी किया, बेसिक जो हमने कल डिस्कस किया था, सॉरी, अभी हमने बेसिक डिस्कशन कवर कर लिया। ये सारा हो गया, सर्टिफिकेट हमारा हो गया। देखो CLI के थ्रू भी कॉन्फ़िगर किया, स्किनी कॉन्फ़िगरेशन, और GUI के थ्रू हमने क्या किया, सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया, किस पे, बी बॉन्ड और बी स्मार्ट पे। रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया और VH रजिस्टर्ड कर दिया डी मैनेज पे, यहां तक कर लिया। सिर्फ CH वाला नहीं रहा अभी, तो अभी एक बार और रिपीट होगा ये। क्लियर है? ठीक है भाई लोग, तो अगली क्लास में हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। एक बार और मैं रिपीट करूंगा, फिर आप, मतलब मेरा कंसेप्ट ये है कि पहले आपको लैब सेटअप करना आ जाए। तो अभी सर एक्सेस होगा क्या हम लोगों के पास में लैब का? हाँ, लैब का एक्सेस मिलेगा आप लोग को। मैं शेड्यूल बनाऊंगा एक्सेल शीट पे, उसके हिसाब से आप लोग को अपना टाइमिंग, आप मुझे प्रीफर टाइमिंग बता देना आप लोग कि कौन से टाइम पे आप एक्सेस करोगे, तो उस टाइम को स्लॉट को किसी और को नहीं देंगे हम लोग। ठीक है सर ये CH आपने बताया था ये सिस्को का है और VH विक्टर लगा, राइट? हाँ, तो अभी हमने सिस्को का डिवाइस CSR यूज नहीं किया ना, अभी तो हमने VH यूज जी किया। जी जी, ये CSR मतलब ये क्लाउड सर्विसेज राउटर यही होता है? हाँ जी, हाँ जी, अभी मैं उसको भी करके दिखाऊंगा आपको ना। जी जी जी, नेक्स्ट क्लास में CSR भी दिखाऊंगा मैं आपको। ओके सर। और सर इसको ये लैब को एक्सेस करने के लिए थोड़ा एक बार वो बता देना सर, वो चेंज कैसे कैसे लैब को एक्सेस करना है। बाकी तो ठीक है, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, डोंट वरी। हमारे पास लैब का है बंदा, वो आपको प्रॉब्लम होगी तो हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है। पहले मैं कल एक एक्सेल शीट बनाऊंगा जिसमें आप लोग अभी अपना ग्रुप पे प्रीफर टाइमिंग डाल देना, आप लोग कब लैब एक्सेस करोगे, अपना अपना प्रीफर टाइमिंग डाल देना, उस हिसाब से मैं एक्सेल शीट मेंटेन करूंगा। कितने फिर टाइम का मैं, स्लॉट मिलेगा सर? क्या कितना टाइम का स्लॉट मिलेगा? भाई देखो, एक बार में आपको 3 घंटे से ज्यादा तो आप कर नहीं पाओगे, तो 2 से 3 घंटे, इससे ज्यादा आप भी नहीं कर अच्छा, पाओगे, राइट? नहीं नहीं सही वही मैं बोल। पूछ रहा हूँ सर। हाँ, तो पर डे इतना कर लो तो SD1 में चैंप हो जाओगे वैसे ही। पहले इसको समझ लेते हैं फिर थोड़ा सा वो बनते हैं। ठीक है, तो पूरा आपको असिस्टेंट मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू भाई लोग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में। कल आप, तब तक आप लोग अपना वो डाल देना ग्रुप में मैसेज, प्रीफर टाइमिंग, तो कल मैं एक्सेल शीट प्रिपेयर कर लूंगा। ठीक है, ठीक है हो जाएगी सर, सर ये? सर वीडियो आज डाल दोगे? वीडियो, हाँ अभी मैं डाल दूंगा थोड़े टाइम में ना। सर ठीक हमें है सर। एक्सेस दे दो और मेरे को लिंक दे दो उसका, जहाँ पे डालोगे आप। मैंने सबको लिंक दे दिया है। सर हम, मेरे को तो नहीं दिया। क्या आपने मेल करी है सर? क्या चीज? आपने मेल करी है लिंक की? आप अपना ईमेल आईडी मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको मैंने दे कर दूंगा। दिया था कल आपको। मैंने कल दे दिया था, जिसका भी मेल आईडी आया था मैंने सबको दे दिया था। अच्छा कोई ठीक है बात नहीं, सर, मैं दोबारा एक बार चेक कर, या तो आप एक बार मेल चेक कर लेना। मैं कर लेता हूँ सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है भाई। ऑलरेडी सर, थैंक यू सो मच। पढ़ना है अभी, क्लास 7:30 पे स्टार्ट होगा भाई। मैं अभी सेशन एंड कर रहा हूँ, यू कैन कनेक्ट ऑन 7:30।
ओके सर। ओके